नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो फूलों की खेती करते हैं। पूरे गांव इनसे प्रेरणा लेकर आज फूलों की खेती कर रहा है। इनके उत्पादित फूल पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। ये हैं ग्राम गुनखेड़, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के निवासी हनुमंत राव कनाटे। हनुमंत राव कनाटे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने पूरे गांव के किसानों को प्रेरित कर फूलों की खेती करने के लिए तैयार किया। आज इस गांव का नाम पूरे देश में फूलों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव के फूल पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। फूलों की खेती की बदौलत आज पूरा गांव आत्मनिर्भर है। तो आइए मिलते हैं हनुमंत राव कनाटे से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। नमस्कार कनाटे साहब, आप प्रेरणा स्रोत है पूरे हिंदुस्तान के फूलों के व्यापार में। आप अपनी संघर्ष की और सफलता की कहानी बताइए सर। मैं बीएससी किया और उसके बाद में एमएससी किया 1 साल बॉटनी से, और फिर जॉब के लिए इधर उधर भटका। तो जॉब आपका तो बहुत 1-2 साल मिली नहीं। उसके बाद सीधा गांव आ गया। तो हमारे यहाँ पटेल साहब है, तो सबसे पहले उनने वो इसका गुलदाउदी का बीज लाया। तो उनने बोले कि यार इतने दूर घूमता फिरता है, नौकरी तो मिल नहीं रही। फिर उन्होंने मुझे बोले कि यार थोड़ा सा लेके जाओ इसका रोपा। फिर मैंने ज़्यादा तो नहीं 30-40 डिसमिल या आधा एकड़ से कम ही रकबे में उसको लगाया तो पहले ही साल मैंने मतलब 70-80 हज़ार रुपये उसका बन गया था, 1 एकड़ का। उस समय फिर मैं चालू हुआ उसमें, तो फिर पूरा 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक उसको लेके गया। धीरे धीरे पाली हाउस बनवा लिया। फिर इसकी वैरायटी थोड़ा सा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी आने लगी। तो फिर इसका थोड़ा सा अच्छा मतलब उत्पादन के साथ साथ पैसा भी ज़्यादा बनने लगा मेरा। पहली बार तो तुड़ाई हम करके सीधा नागपुर ही गए पटेल साहब के साथ, और उस समय 100-150 रुपये किलो बिका नागपुर मंडी में। फिर हमने अब एजुकेशन था तो बाहर भी मंडियाँ तलाश की। तो फिर दिल्ली सबसे, यहाँ जैसा नागपुर में 200 बिकता था, वहाँ 400 रुपये केजी बिकता था। और नागपुर से ही हमारा माल हैदराबाद भी चला जाता था। इसके साथ फिर हमारे जो भाई थे उनका भी सपोर्ट था। वो भी एग्रीकल्चर से एमएससी कर लिया था, तो टेक्निकली मेरे को बढ़िया उससे सपोर्ट मिलता था। और फिर लोगों को भी इसके प्रति वो करना कि भाई कम से कम नहीं 1 एकड़ करो तो आधा एकड़ तो करो, 1/4 एकड़ लगाओ। तो आज हमारा पूरा गांव में 70-80 किसान लोग खेती करते हैं, और हमारा देख के आजू बाजू के गांव वाले भी करते हैं। जैसा इधर साउंगी है, ढोनखेड़ा है, और इधर मुल्ताई साइड के भी 2-3 गांव है, वहाँ पे भी अभी चालू हुआ है, लोग लगा रहे थोड़ा थोड़ा, और सभी लोग सक्षम हो गए। हमारा गांव तो क्योंकि अब ज़्यादा दिनों से लगा रहे, तो इसलिए उनमें मास्टर डिग्री टाइप का आ गया इसमें फूलों की खेती में हमारे गांव वालों को। और सभी के पक्के मकान है, हर घर में आपको गोबर गैस मिलेगा। सभी बच्चों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, और एजुकेशन के प्रति, क्योंकि शिक्षित रहेगा तो खेती वो अलग टाइप से करेगा। तो शिक्षा का स्तर भी अब सुधर रहा है, रहन सहन का भी सुधर रहा है। हमारे गांव के प्रत्येक लोगों का जो नेटवर्क है मंडियों में, वो सब जगह है। मैं जिधर देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत फूल दिख रहे हैं। तो ये है सर जामड़ा अस्टर, और ये इसको गेंदा बोलते हैं। गेंदा जी नागपुर में इसको झंडू बोलते हैं, झंडू जी। और ये इसके जो रोपे रहते हैं ये कलकत्ता से आता है, सूट से तैयार होता है। सूट से तैयार होता है? सूट यानी ये जो इसकी ऊपर की जो ब्रांच रहती है जी, इसको सूट बोलते हैं। इसमें जैसा कोई दवा लगा के कोकोपीट में लगा दो जी, तो इसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा इसी से। हाँ, इसी से। इसमें अपना रूट स्ट्रोक जो आता है दवा, वो लगा दो और कोकोपीट में इसको गाड़ दो। हाँ, तो इसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी में हो जाएगा? हाँ, इसी में हो जाएगा। बीज या पौध उसकी इतनी जरूरत नहीं है? नहीं, ये इसी से कलम करके इससे पौधा बन जाएगा, और इसी को ट्रांसप्लांट करा के ये पौधा तैयार हो जाएगा जी। और इसकी खासियत ये है जी, ये गेंदे की
कि ये 8 दिन खराब नहीं होता है, 5-7 जी। दिन। और जो दूसरा गेंदा आता है वो खराब हो जाता है। एक चीज मैंने और भी देखी है कि गेंदा तो ठीक है, कॉमन है, लेकिन इस गेंदे में कुछ खूबसूरती ज्यादा ही है। हाँ, ये एकदम में पूरा गुथा हुआ रहता है जी। और एक एक कली हाँ। जो है वो इतनी खूबसूरती से इसको, तो इसकी भी डिमांड होती होगी खूब। हाँ, इसकी डिमांड रहती है दीपावली में और अपना नवरात्रि में। ये 100 रुपए तक बिकता है, 100-120 रुपए तक बिकता है ये। जी। दूसरी वेराइटी जो आपको बताया था गेंदे का, जी। ये भी कलकत्ता का ही वेराइटी है, कलकत्ता का कुड़ी। जी। और इस फूल की भी ये खासियत है कि ये भी खराब नहीं होता 5-7 दिन। जी। हाँ, और इसमें जो इसका जो गुथा हुआपन है, जी। ये जो फ्लावर्स हैं इसी में सीधे सीधे भी रहते हैं, जैसे इसमें गुथाई है जी, वैसे सीधे भी रहते हैं। सीधे तो रहते हैं। उसके आमदनी में और इसमें उपयोगिता में कोई अंतर फर्क है? इसका फूल 100-120 रुपए जाएगा, और जो खुला हुआ जी, रहता है जी, गेंदा, जी। वो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए किलो उसका प्राइस रहेगा मंडी में। तो फिर आमदनी के हिसाब से ये सही आमदनी है। के हिसाब से ये सबसे बढ़िया है। और ये जो खरीदार रहता है उसको भी टिकता है ये फूल, यानी 5-6 दिन 7 दिन वो इसका उपयोग कर सकता है। जी। इसलिए इसकी ज़्यादा डिमांड है। और ये दीपावली में, नवरात्र में और गणपति में इसका बहुत उठाव है। ये पूर्णिमा वैरायटी है जी। और ये हार में जो भगवान के मंदिरों में जो हार चढ़ते हैं भगवान पे, जी। इसमें सबसे बेस्ट ये क्वालिटी चलती है हार जी। में। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गुलदाउदी एक खूबसूरत फूलों की खेती है जो सजावटी में सबसे अधिक काम आते हैं। गुलदाउदी में करीब 30 किस्में पाई जाती है। इनमें से हनुमंतराव कनाटे, पूर्णिमा, सेवंती जैसी 6 किस्मों की खेती करते हैं और भारत के कई बड़े महानगरों तक बेचते हैं। वाह, क्या फ्लावर्स है! इसीलिए इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में सुगंध के साथ लिया जाता है। ये भी हार में ही उपयोग होता है इसका। इसका नाम ये पीला ही बोलते हैं, सेवंती की पीली वैरायटी। उसी की वैरायटी। हाँ, गुलदाउदी का पीला। जी। इसमें 2 वैरायटी आती है। एक इसमें ज्यादा वो रहता है गोला, जी। चक्र ज्यादा रहता है। परागकण। वो ड्यूरेशन उसका लंबा है, मतलब झड़ेगा नहीं वो। अच्छा, जिसका ज्यादा होता है हाँ, वो ज्यादा झड़- टाइम चलता है। ज्यादा लंबे समय तक टिकता है वो। जी। सर, इस फूल के बारे में कुछ बताइए। ये पूर्णिमा वैरायटी है जी। और ये हार में जो भगवान के मंदिरों में जो हार चढ़ते हैं भगवान पे, जी। इसमें सबसे बेस्ट ये क्वालिटी चलती है हार जी, में। जी। और हार जब चढ़ता है इसका बन के बीच में 1-2 अपना रेड वाला रहता है, येलो वाला रहता है, जी। तो इसके हार सबसे बेस्ट रहते हैं। जी। और हार जब भगवान पे चढ़ता है तो देख के ही मन वो हो जाता है कि प्रसन्न हो हाँ, जाता है। सर, ये कितने दिन तक इसको स्टोरेज किया जा सकता है? इसको 8 दिन तक आप एज इट इज रख सकते हैं। सर, इनके बारे में बताइए, इनका नाम क्या है? ये अस्टर है जी, 7 गुलदाउदी का ही वैरायटी है ये भी। जी। तो ये जो हार बनते हैं भगवान का रहे चाहे अपना शादी ब्याह का, तो ये इसमें बीच बीच में पोर्शन में इसको डाला जाता है, जी। जिससे एक उसमें बहुत अट्रैक्शन आता है जी। कि हाँ ये वाइट है, फिर रेड है, फिर कुछ येलो का भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जी। कुछ येलो भी इसमें डाले जाते हैं। तो हार सबसे बेस्ट जब पूरा पिरोया जाता है जी। 5-6 कलरों से, जी। तो वो बहुत सुंदर- खिल के आता है। हाँ, इसका ज़्यादा उठाव नहीं रहता है। 5-10 किलो जैसा सफ़ेद फूल लेगा
तो 2 किलो इसको भी बीच में डालने के लिए लेगा। सुंदरता के लिए। तो हाँ, सुंदरता के लिए 2 किलो पीला लेगा, 2 किलो लाल रहेगा। इसमें लाल भी वैरायटी है अभी। ये कौन सा फ्लावर है सर? इसका सेवंती का ही रूप है। ये भी हार में ही चलता है ज़्यादा करके। आप जितने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर के फ्लावर लगाएंगे, वो हार उठ के, और उस हार की कीमत ज़्यादा फूल लगाने से, ज़्यादा वैरायटी के फूल लगाने से उस कीमत उसकी ज़्यादा हो जाती है। कम से कम एक वैरायटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। किसान ने कम से कम 5-6 उसकी किस्में लगाना चाहिए। तो एक किस्म का दूसरी का ऐसा पैसा, जैसा इसका 100 रुपये मिला जी, तो व्हाइट वाले का 150, तो ऑल ओवर उसका एवरेज अच्छा पड़ेगा उसको। अच्छा सर, ये जो लाल फ्लावर्स हैं इनके बारे में बताइए। लाल फ्लावर भी ये गुलदाउदी की वैरायटी है जी, बस ये कलर का अंतर, ये लाल है जी, और ये भी उसमें माला में, बुके में, गजरे में जी, इसमें उपयोग होता है जी, और ये भी मंडी में खूब अच्छे से बिकता है जी, और सफ़ेद के बराबर ही इसका रेट भी रहता है जी। यहाँ तक कि इसको जैसा 250-300 रुपये तक मांगते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम रहती है जी। और लगता भी कम ही है उसमें, हार में, माला में, सब में कम में लगता है ये, और पैसे वैसे अच्छे बनते हैं इसके। सर, ये जो एक लाइन आपने पूरे लाल फूलों की लगा रखी है, इसका कितनी क्वांटिटी में, कितनी जमीन में पैदावार हो जाती है? ये तो आपको सिर्फ अपना 6 या 7 रोज है, इसमें रो है इसकी जी, और इसमें एक ही बार में आपका 40 किलो 30 किलो के ऊपर ही माल निकलता है, और हर चौथे दिन 5वें दिन टूट जाता है। आज तोड़ा, पानी दिया, फिर चौथे दिन और तोड़ लो, आप उतना ही आ जाते हैं। उतना ही आ जाएगा। हनुमंतराव कनाटे अपने खेत में ही पौध एवं बीज तैयार कर फूलों की खेती करते हैं, जिससे इनको खेती में लागत कम आती है एवं फूलों की गुणवत्ता भी बनी रहती है। सर, इसको कैसे लगाते हैं? बीज डालते हैं या क्या तरीका है? इसका बीज तो महंगा पड़ता है और यहाँ मिलता नहीं है। जो फ्लोरिकल्चर का है दिल्ली में, नोएडा में, वहीं पे इसका बीज मिलता है। लेकिन हम लोगों को तो ये जो फ्लावरिंग स्टेज इसका ख़त्म हुआ प्लांट का, उस समय उसको ज़मीन के लेवल से काट देंगे और उसमें नए पानी वानी देने के बाद नए सकर्स निकल जाएंगे, ऐसे टिलर नए। उन्हीं टिलरों को अलग अलग एक एक करके अपना दवा लगा के फिर ट्रांसप्लांट करा देंगे खेतों में जी। ये गुलदाउदी की जितनी किस्में हैं हमारे पास, जितनी 5-6 वैरायटी है, वो 5-6 वैरायटी तो इसी टाइप से हम ट्रांसप्लांट कराते हैं या रोपे तैयार करते हैं। बाकी जैसा अस्टर है, वो जामड़ा वाला, नौरंगी है जी, कलर है, इनका तो जैसा ये फ्लावर रहता है जी, इस फ्लावर को मेच्योर हो जाए, मेच्योर होने के बाद इसको थोड़ा धूप में सुखा लेंगे। सूखने के बाद ये पत्ती, इसकी जो लीफ है ये जी। हट जाएगी और इसके अंदर जो बीच में रहता है ये परागकण का, ये जी, इसको सुखाने के बाद इसको अपना क्यारियों में या कोकोपीट में, जो नारियल का कोकोपीट आता है ना जी, उसमें इसको डाल के एक लेयर ढक देंगे और हल्का सा फुहारा चलाएंगे तो इसमें प्लांट तैयार हो जाएंगे। फवारा। तो इसकी मिट्टी और फवारे के इसके कॉम्बिनेशन में भी आप बताइए कितनी ज़रूरत है? नहीं, ये जो रोपे तैयार करने का अलग है और जी। इसका अलग है जी, रोपे तैयार करते हैं अस्टर का, डेजी का, नौरंग, कलर, इनके रोपे तैयार करते हैं जी। और इसका रोपा तैयार करना नहीं है अपने को। इसी को ख़त्म होने के बाद ये नया इसी में आ जाएंगे टिलर सकर्स। जी। हनुमंत जी, अगर हमारे किसान भाई ये लगाना चाहें तो उनको इसकी विधि बताइए। किसान कोई लगाना चाहे, हमारे आसपास का रहे, तो हम लोगों को तो गांव का कोई किसान इसको बेचते नहीं है। किसी को लग रहा है तो वो बोलता भैया कितना लग रहा है, 1000 झाड़, ठीक है फलाने दिन आप आ जाना और आप उखाड़ के लेके चले जाना। तो इसके जो नए सकर्स रहते वो एक पौधे का एक सकर्स लगता है, लेकिन उसमें जब मैच्योर हो जाता है काटने के बाद उसमें एक ही इसमें 100 निकल जाते हैं। जिस पौधे को अब लगाना है अपने को, ये पौधा लगाने के लिए ये पूरा उखाड़ लिया, इसमें जो नए नए इसमें जो टिलर निकले, सकर्स निकले, इसमें ये तना जो ये अपना जड़ जो है, ये हर तने में ये जड़ रहना चाहिए और यही इसका पौधा कहलाएगा। यही पौधा हम लोग लगा देते हैं और इसी से नया पौधा बन जाता है बढ़िया। और
कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने ये लगा दिया और लगाने के बाद इसकी फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हुई, फिर इसको उसके ज़मीन के लेवल से कटवा दिया, फिर पानी वानी दिया तो फिर ऐसे नए आ जाएंगे और इसी को अपन ट्रांसप्लांट खेत पे लगा देंगे दूसरा दवा लगा के। और इसके बीजे मिलते हैं, लेकिन बीज तो महंगा पड़ता है, इसलिए खुद ही इस प्रकार से इसको तैयार कर लेते हैं। और इसमें और अच्छी वैरायटी पैदा करना है इस पौधे की, तो इसका जो ऊपरी तना जो है तो यहाँ से कट करके इसको सूट से बोलते हैं, सूट से भी तैयार कर देते हैं। जैसा ये ऐसा कटवा के ये भी लगा देते हैं कोकोपीट में, तो भी अच्छे फ्लावरिंग मिलते हैं इसमें। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक SS राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, फूलों की खेती में अपार संभावनाओं को देखते हुए हनुमंत राम जी ने उस चीज़ को बड़े तरीके से उसको पकड़ा है, उस खेती को। और आज बता रहे हैं कि उनके गांव में पहले बहुत ही कच्चे घर थे, जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किल थी, और आज वहाँ देखते हैं तो सबके पास में पक्के मकान हो गए हैं, सबके पास में गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियों में भी वो अपना फूलों को पैक करके और आगे मार्केट तक ले जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की जो खेती के अंदर बदलाव है वो लाके किसान नई खेती करके और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी है वो प्राप्त कर सकता है। एक्चुअल आपने जो बाहर देखे होंगे फूल, वो फूलों के जो कलर है वो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखा होगा, और इसके जो फूलों की क्वालिटी है ये पूरा प्योर दूध के जैसे वाइट चमकदार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हनुमंतराव कनाटे फूलों की खेती बाहर खुले खेत में भी करते हैं एवं पॉली हाउस में भी करते हैं। पॉली हाउस में फूलों की खेती की गुणवत्ता बनी रहती है और इनको अधिक आय प्राप्त होती है। हनुमत जी, बहुत ही शानदार पॉली हाउस आपने बना रखा है और उतने शानदार आपके फूल हैं। लेकिन एक बात आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मैं देख रहा हूं कि बाहर भी आपके फूल की खेती है और बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं जी। तो उन्हीं फूलों को मैं यहाँ भी देख रहा हूँ जी जी। तो अगर जो फूल बाहर हो सकते हैं बिना पॉली हाउस के, तो उनके लिए पॉली हाउस की ऐसी क्या जरूरत है, इसका क्या फर्क है? जी बिल्कुल सही बात पूछी आपने। एक्चुअल आपने जो बाहर देखे होंगे फूल, वो फूलों के जो कलर है वो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखा होगा, और इसके जो फूलों की क्वालिटी है ये पूरा प्योर दूध के जैसे वाइट चमकदार देखा होगा ये पूरी फसल जी। और जो रेट की बात है कि जो ओपन का 100 रुपये किलो जाएगा बाहर का जी, तो ये मंडी में ये 200 रुपये किलो जाएगा। वही फूल जो 100 हाँ, रुपये जाएगा वो 200 रुपये जाएगा इसके पॉली हाउस के अंदर जी। और जो जैसा बारिश हो गया तो वो फूलों की कीमत 10 रुपये हो जाएगी, और ये फूल इसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 200 ही जाएगा जी। तो प्रकृति से भी इसमें सेफ है, ये कलर से भी सेफ है, और तुड़ाई उड़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं, पानी आए कुछ है तो अंदर अपना काम चलते रहता है। बाहर के जो फूल थे और यहाँ के जो फूल है उसमें मैं आपको चमक के इसका बता देता हूँ। बाहर में इतनी चमक नहीं थी उस फ्लावर में, और इसमें बहुत चमक है, बिल्कुल चमक है, और कलर भी कलर जो है हाँ, ब्राइट है एकदम। बिल्कुल, और उसकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत एज इट इज रहेगी 200 रुपये। तो पॉली हाउस से बहुत फायदे हैं। हनुमंतराव कनाटे ने शुरू में अपने रिश्तेदारों को फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे इस गांव के सभी किसान फूलों की खेती करने लगे। हमारे यहीं पे मौसी है, मौसी तो साइड में ही थे, तो उनको बोला कि इससे हमको इतना प्रॉफिट है। आप मौसा जी को बोला कि आप इसको लगाओ। अरे नहीं, बोले वो तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ, आप उसको काहे के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला मैं अभी इतना ही लगाया हूँ थोड़ा सा, इसी में ये अभी मोटरसाइकिल ले लिया हूँ 80,000 का, तो आप थोड़ा सा तो लगाओ। नहीं माने, फिर भी उनके बालक को बोल के उससे थोड़ा सा लगवाया आधा एकड़ में। तो आधे एकड़ में लगाया, दूसरे साल उनका 2 एकड़ कर लिया उनने, और मस्त ट्रैक्टर वैक्टर जीप सब और बिल्डिंग बना लिया। अभी 15 साल से वो भी कर रहे हैं। और यहाँ गांव में हमारे काका, उनको भी दिया। अब तो खैर पूरे गांव में ही चल गया पूरा कि फूल आसपास। बोले तो फूल कहाँ मिलेगा, तो बोले यार गुनखेड़ चले जाओ अब तो बस। तो वर्ष भर हमारे यहाँ पर सभी वैरायटी के फूल मिलते हैं। हनुमंतराव कनाटे अपने आसपास के किसानों को फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं एवं फूलों की पौध निःशुल्क देते हैं। फूलों की पौध लगाने के तरीके भी स्वयं किसानों को समझाते हैं। कारे साहब जी, आप शुरू में फूल नहीं लगाते थे? नहीं। और हनुमंत जी की प्रेरणा से गांव वालों ने फूल वगैरह लगाने शुरू किए। आप अपना अनुभव बताइए। पहले हमारे यहाँ पारंपरिक पुराने जो फसल बोते थे, मक्का, ज्वार, गेहूँ, अभी हनुमंतराव जी ने नई नई जैसे वैरायटी लाई फूलों की, और नए नए मतलब फूलों की खेती का प्रेरित किया गांव वालों को, 1-2 किसानों को। अब प्राय पूरे गांव में फूलों की खेती होने लगी है और आय भी बढ़ने लगी। तो जैसा 5 एकड़ में दूसरी खेती करते हैं, 1 एकड़ में हम फूल की करते हैं। तो जो 5 एकड़ की कमाई होती है वो फूलों की खेती में 1 एकड़ में मुनाफा होता है। इसलिए हमारे गांव के सभी जागरूक युवा किसानों ने, पहले हम 1 करते थे, अब 2 हो गया, पूरा गांव कर रहा है कि 4 एकड़ की उपज अलग हो जाती है और 1 एकड़ फूलों की आमदनी अलग हो जाती है। इसलिए हम सब ये करते हैं मार्केट, और अच्छा पैसा मिलता है और अच्छा मुनाफा होता है। पहले खेती करते थे सर, गेहूँ, सोयाबीन, इसकी खेती करते थे। ये हनुमंतराव जी कनाटे और पटेल साहब काले, इनने मतलब बाहर से वैरायटी मंगवाई, फिर धीरे धीरे इसका उत्पादन होने लगा फूल का। इसके बाद में हम भी करने लगे इनके देखा देखी से, और इसमें उत्पादन हमको मिलने लगा। मैं फूलों की खेती में करीब 10 साल से जुड़ा हूँ। ये प्रेरणा हमको हन्नू भैया कनाटे उन्होंने दी है। इन्हीं से हमको बीज मिला, वहीं से हम खेती करना शुरू किया और वहीं से हमको उत्पादन मिलने लगा। हम आधा एकड़ में लगाते थे पहले, अब 1 एकड़ में लगा रहे हैं और हमको यह फूलों की खेती में मुनाफा होने लगा। पहले उतना मुनाफा नहीं होता था, अब काफ़ी होने लगा। हनुमंत जी, आपने फूलों की खेती में इतना अच्छा कार्य किया है, इसके लिए क्या आपको सरकार से सम्मानित किया गया है? राज्य स्तर पे भी मिला है। प्रथम पुरस्कार मिला मुझे मध्य प्रदेश में, हॉर्टिकल्चर में प्रथम मिला है, और जिला स्तर पे मिला है मुझे, और जबलपुर में कृषि उदय पुरस्कार मिला है। पचमढ़ी में 7 गुलदाउदी में प्रथम स्थान मिला था, और भोपाल में जो रेड रोज़ होता है गुलाब प्रदर्शनी, उसमें भी द्वितीय स्थान मिला था। और शासन से बहुत सारी स्कीमों का मुझे लाभ मिला है, और तभी मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। तो देखा आपने किस तरह से हनुमंतराव कनाटे फूलों की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान सुरेश चंद से। ये गिर गाय का पालन करते हैं, 2000 रुपए लीटर ये घी बेचते हैं। उसके साथ ये कई सारी जैविक सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। ये हैं ग्राम कल्याणपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी